किराए का कलेक्शन दे रहा हूँ दोस्तों। 81 करोड़ 3 दिन में हो गया भाई, वर्ल्ड वाइड हो गई ब्लॉकबस्टर। बोला था ना कि थोड़ा रुको, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होने वाली है, बाकी कुछ नहीं होगा उसका। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ब्लॉकबस्टर ये फिल्म, मैंने पहले ही बोला था और वही हुआ है। 18 के से 20 करोड़ कल, 3 दिन में 50 करोड़ का नेट हो गया इसका ऑलमोस्ट। और वर्ल्ड वाइड की बात करो तो 81 करोड़ का ग्रॉस पोस्टर भी आ गया। मैं पहले भी बोला था दोस्तों, इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर फॉर श्योर। कुछ नहीं, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बात बोलता हूँ, यह अगले वीक में भी हिंदी में चलेगी, बहुत अच्छी खासी चलेगी भाई। मैं जो बोल रहा हूँ इस फिल्म को लेके, ये हिंदी में चढ़ना, अच्छी खासी चढ़ना शुरू हुई है अब, और रिव्यूज़ अच्छे हैं। लेकिन एक बात बोलूँ यहाँ पे, कभी कभी आपने पैन इंडिया लेवल पे कुछ तेलुगु फिल्में ऐसी देखी होगी जिनको हिंदी की भी ज़रूरत पड़ती है वर्डिक के लिए। इसको हिंदी की ज़रूरत ही नहीं है, तेलुगु ऑडियंस ही इतना धमाका कर रही है ना कि अकेले तेलुगु में भी ये 60 करोड़ प्लस नेट जा सकती है। क्योंकि देखो, तेलुगु में पहले दिन 12 करोड़ था, दूसरे दिन 13 करोड़, तीसरे दिन तो भाई कुछ 14 करोड़ था। 39 से 40 करोड़ तो अकेला तेलुगु में मार दिया इसने। हिंदी में भी देखो देखो कैसे बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ डे 1, बाद में 3-4 करोड़ कुछ तो, और बाद में 4.5 करोड़ के आसपास। मतलब वो हिंदी में भी 12-1 करोड़ जा रही है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो भी 3 दिनों में। ये तो बड़ी बड़ी फिल्में भी हिंदी की नहीं करती है आजकल कभी कभी। तो भाई ये है कि ये फिल्म नेट में, तो भाई देखो नेट में ये 100 करोड़ प्लस आराम से जा रही है, पहली बात। ओके, और वर्ल्ड वाइड ये 200-300 करोड़। अब देखना है कि क्या अपनी ही फिल्म, हनुमान भी तो तेजा सज्जा की फिल्म थी, आई थिंक तेज सज्जा की। ओके, तो क्या वो उसको हराएंगे, खुद की ही फिल्म को? देखना पड़ेगा, देखते। वो बात नहीं है यहाँ पे। फिल्म का वर्डिक्ट तो ब्लॉकबस्टर हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है, वो पहले ही बोला था मैं। और जो तेलुगु फिल्में होती है वो वर्ल्ड वाइड से ही जज होती है। लेकिन जो कुछ लुक्के जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आते कि नहीं भाई, ये इनको अभी भी लगता है कि बॉलीवुड टाइप की ये होती है, तो ठीक है, कल तक रुक जाना, 60 करोड़ नेट भी हो जाएगा, ताकि ये भी हो जाए कि भाई नहीं, हाँ नेट में हो गया, अब इसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड की कुछ अनपढ़ ऑडियंस ऐसी है, वो ये बोलती कि नहीं नहीं नेट में होना चाहिए 60। आप तो ये बोलते हो, तो भाई वो मैं नहीं बोलता हूँ। तेलुगु ऑडियंस, तेलुगु का जब भी कोई फिल्म आती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन शेयर वाला एंगल होता है। तमिल का भी वैसा होता है, हिंदी में नहीं होता है भाई वैसा। हिंदी में नेट से जज किया जाता है, वो हिंदी की बात है। बट फिर भी आपके तसल्ली के लिए तो रुक जाओ, 5-6 दिन होने दो, कल तक तो 60 करोड़ नेट हो जाएगी सारे लैंग्वेज मिला के ये, तो वो भी खत्म बात। और एक वीक होते होते तो ये 70 से 75, इनफैक्ट 80 करोड़ नेट कर लेगी। 150 करोड़ से लेके 175 करोड़ तक वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लेगी, ऑफिशियल ब्लॉकबस्टर। हालांकि रियलिटी ये है कि अकॉर्डिंग टू तेलुगु मीडिया या फिर तेलुगु रूल्स, ये ऑलरेडी हिट हो चुकी है, ऑलरेडी हिट। हाँ, पर और मैं 1000 बार आपको बोला हूँ ना भाई साहब, कि जो फैक्ट है उसके साथ रहा करो। जो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग रूल्स होते, कुछ फिल्में ने, और बॉलीवुड का रूल है वो नेट से, बाकी किसी भी इंडस्ट्री का नहीं है। पर चलो वो, और इसके बाद भी मैं यही बोलता हूँ कि आप ये पहले सीख लो कि तेलुगु क्या है और कौन सा ये क्या है। बाकी आज की बात करें तो 12 बजे तक इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया उसके बारे में बात करेंगे। और आज क्या ये 10 करोड़ करेगी क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेट में मुझे नहीं लगता है 10 करोड़ करेगी, और नहीं करेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये ऑलरेडी हिट हो चुकी है। नेट में ऑलरेडी ये 3 दिन में 50 कर चुकी है, 50 या 48 जो भी है। आज का कलेक्शन दोस्तों मेरे को अभी भी लगता है, लेकिन कि 10 नहीं, शायद 10 करोड़ प्लस करेगी आज नेट में। जी हाँ, आज ही ये 60 करोड़ नेट पे जा रही है। मैं क्यों कल की बात कर रहा हूँ, 5वें दिन की। ठीक है, 5वें दिन तो ये 65-70 नेट कलेक्शन जाएगी, बजट से बहुत ऊपर। तो नेट में भी ये सक्सेसफुल है। हालांकि इनका रूल तो तेलुगु में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लेकिन कुछ हिंदी ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ कि आप वैसे नहीं मानते हो तो थोड़ा रुक जाओ, कल तक, कल मान जाओगे। तो मेरे कभी भी गले ये नहीं। और आज की बात करूँ तो आज इसने 50 लाख का बिजनेस 12 बजे तक किया है। स्पीड अच्छा है इसका, ये करेगी भाई। तेलुगु में आज ज़बरदस्त स्पीड है, हिंदी में वही है, ऑक्यूपेंसी है 5% वाली, लेकिन तेलुगु में आज थोड़ा सा कम ऑक्यूपेंसी है, 21% ऑक्यूपेंसी कल की तुलना में, क्योंकि कल संडे था और 56 या 64% कुछ ऑक्यूपेंसी थी कल की। वो खतरनाक थी भाई ऑक्यूपेंसी। और तमिल और मलयालम कन्नड़ा में वो जो कुछ ज़्यादा चल नहीं रही है फिल्म। आई मीन ये नहीं कहूँगा मैं कल कुछ नहीं चल रही है, वहाँ से शोज़ वगैरह कम इन लोगों ने रखे होंगे, क्योंकि पहला दिन तमिल में 10 लाख था, बाद में 15 लाख था कुछ,
और बाद में 20 लाख था, ये 50 लाख के करीब था। और कन्नड़ा में तो भाई 8 और 5 13 लाख या कुछ 15 लाख ही हुआ है। मलयालम लैंग्वेज की बात करूँ तो सिर्फ 13 या 15 लाख है बस ओवरऑल कलेक्शन। तो वहाँ के मुझे नहीं लगता वहाँ पे अब शोज़ होंगे भी कल से या फिर आज से, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बोला ना, इस फिल्म की ताकत अकेले तेलुगु में भी ये 60 करोड़ प्लस नेट मार देगी। 60 करोड़ क्या, मुझे लगता है अकेले तेलुगु में भी 100 करोड़ मार सकती है। हिंदी में भी ये देखते ही हिंदी में कितना जाती है, लोग बोल रहे हैं 100 नहीं भाई, मैं 50 तक का तो बोल सकता हूँ आराम से हिंदी में अकेले में। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और मैं इस फिल्म को इसीलिए पहले से ही बोलते आया था कि ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो कम बजट की फिल्में हैं वो धमाका कर रही है, चाहे मीराए हो, महाअवतार नरसिम्हा हो, लोका चैप्टर 1 हो। भाई ये होते हैं कंटेंट, बॉलीवुड कभी नहीं सीख पाएगा इन चीज़ों से। इतनी अच्छी फिल्में आने के बाद भी बॉलीवुड ये कभी नहीं सोचेगा कि हम भी बनाते हैं ऐसे। सनातन का रिस्पेक्ट बॉलीवुड कर ही नहीं सकता है। पूरा का पूरा दाऊद गैंग भरा हुआ है बॉलीवुड में, पाकिस्तान प्रेम भरा हुआ है, तो उनसे वो उम्मीद भी नहीं, क्योंकि अगर उन वैसी कोई फिल्में बना लें तो बॉलीवुड को वो जो एक गैंग है इनकी वो बॉयकॉट कर लेगी ना उस प्रोडक्शन हाउस को। वो तो भाई छावा में भी इन लोगों ने थोड़ा सा सिक्युलरिज्म कुछ डालने की कोशिश की थी, बट फिर भी चलो नसीब की इन लोगों ने बाकी कोई जो रियलिटी है वो चेंज नहीं की। और फिर भी मैडॉक को इसलिए मैं थोड़ा सा मानता हूँ, हालांकि वो भी सिक्युलरिज्म वाले ही है वैसे भी, बट फिर भी जो उन्होंने डेयरिंग किया, जो इन्होंने ज़बरदस्त फिल्म लाई, बस बॉलीवुड की वही फिल्म तारीफ़ करने लायक है, बाकी कुछ नहीं भाई अभी की रिसेंट वालों में, तो मैं यही कहूँगा। बाकी आप तेलुगु तमिल का तमिल तो मलयालम तो कभी सनातन का रिस्पेक्ट नहीं करते, तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री है जो रिस्पेक्ट करती है। तो मैं अगर कन्नड़ा इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो कंतारा आ रही है, धमाका होने वाला है। तेलुगु की भी बात करें तो भाई बहुत सी फिल्में आती रहती है। और वैसे आई थिंक ये तो हिंदी थी, महाअवतार नरसिम्हा मैंने सुना है वो तो, और कुछ हिंदी मेकर्स ने बनाई हुई थी, ऐसा कुछ था वो तो भाई फिर भी कन्नड़ा प्रोड्यूसर थे शायद वो। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई मैं बहुत मानता हूँ कि महाअवतार नरसिम्हा, मीराई, लोका चैप्टर 1 टाइप की जो कम बजट की फिल्में हैं, हालांकि लोका चैप्टर 1 टॉपिक वाइज कोई सनातन वगैरह टाइप का नहीं है, वो अलग है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कम बजट की कंटेंट वाली ज़बरदस्त फिल्में बहुत ज़बरदस्त चल सकती है। ये एक आई ओपनर है कि बॉलीवुड यहाँ से तो सीखे, रिस्पेक्ट किया करो भाई अपने कल्चर का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम, क्योंकि अब ये ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है, अब कोई बहाना नहीं चाहिए आपको। इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म गाइज, सैल्यूट टू द मेकर्स, सैल्यूट टू एवरीवन। 40 लोगों के क्रू के साथ बनाई हुई फिल्म है ना वो, मैंने सुना है भाई, सैल्यूट है। दोनों भी डायरेक्टर्स शायद, उनको सैल्यूट है। शेयर दिस वीडियो एंड हाइप इट।